जय हिंद साथियों। भारत के सीनियर सिटीजन को 10 बड़े फायदे ये मिलते हैं, लेकिन 90% बुजुर्गों को, 90% सीनियर सिटीजन को अपने फायदे के बारे में पता ये बात नहीं होगी। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, अगर आप इस योजना के पात्र हैं, इन 10 योजना के पात्र हैं, तो आपको ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर आप भी सीनियर सिटीजन हो, आप इन फायदों से अगर महरूम हो, तो आप इसके बारे में अपना राय जरूर दो। अब हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। भारत के सीनियर सिटीजन को मिलते हैं ये 10 बड़े फायदे। जानिए, बुजुर्गों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। अगर आपका उम्र 60 साल है या आपके घर में आपके माता पिता, आपके दादा दादी, नाना नानी या कोई ऐसे परिवार हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो उनको ये इस योजना के बारे में जरूर बताइए और योजना के बारे में जरूर उनको जुड़वाइए। अब यहां पर शुरुआत करते हैं। भारत के सीनियर सिटीजन्स को मिलते हैं 10 बड़े फायदे। 90% लोगों को आज भी नहीं पता है। अगर आप जो मैं आपको बताने वाला हूं, क्या सच में इन योजना के बारे में आपको मालूम था या नहीं मालूम था, या मालूम था तो कमेंट बॉक्स खुला है, इसको लेकर आप राय दीजिएगा। अब यहां पर शुरुआत करते हैं। क्या सरकार बुजुर्गों को दे रही है सबसे बड़ा सुरक्षा कवच? देखिए, अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, तो हो सकता है कि सरकार कई ऐसी योजनाओं का लाभ आपको मिल सकता हो जिनकी जानकारी आज भी लाखों लोगों तक नहीं पहुंचती है। स्वास्थ्य, पेंशन, बैंक, टैक्स, यात्रा और कानूनी सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध है। अब यहां मैं आपको एक एक करके उन सुविधाओं के बारे में बताने वाला हूं। अब यहां पर देखिए, अगर पहला 70 साल के बाद इलाज का सबसे बड़ा फायदा। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो यहां पर उनको यह खबर देखना चाहिए और समझना चाहिए। यह सबसे बड़ी राहत मानी जा रही है। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाखों रुपए तक के इलाज की सुविधा मिल सकती है। हार्ट, कैंसर, किडनी और कई गंभीर बीमारियों का इलाज भी सूचीबद्ध अस्पतालों में कराया जा सकता है। तो आपको क्या इसके बारे में पता थी या नहीं पता थी, तो अपने राय इसके बारे में जरूर दीजिएगा। अब देखिए, क्या फायदा? महंगे इलाज का खर्च कम हो सकता है। सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा है। परिवार पर आर्थिक बोझ यहां पर कम होगा अगर आप इस योजना का लाभ उठाते हैं तो साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, हर महीने पेंशन का सहारा। अब क्या इसके बारे में आपको मालूम था? आप बताइएगा। जिन बुजुर्गों की आय कम है, उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों की वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। अब हमारे बहुत से साथी, बहुत से बुजुर्ग होंगे जो कमेंट बॉक्स में आएंगे, कहेंगे हमको नहीं मिला। तो अगर आप इस योजना के पात्र हैं, आपकी आय कम है, आप उस योजना के जो टर्म एंड कंडीशन है उसको फॉलो करते हैं, तो आपको 100% पेंशन वाला लाभ जरूर मिलेगा। अब देखिए, सबसे जरूरी बात यहां पर आप समझना है। अब देखिए, हर राज्य में पेंशन की राशि अलग अलग होती है। पैसा सीधे बैंक खाते में, आपके खाते में आएगा। कई राज्यों में अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है, आप सभी को पता है। अगर आप यूपी, बिहार या कहीं से भी वीडियो देख रहे होंगे, तो आप इसके बारे में अपना राय जरूर दीजिएगा। क्या आप पेंशन ले रहे हो या आप पेंशन से महरूम हो, आप बताइएगा। अब यहां पर देखिए, बैंक में जमा पैसे पर ज्यादा कमाई। अब देखिए, बहुत से साथी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। अगर वो 100 लगाते हैं, 200 लगाते हैं, तो जब वो पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं तो भविष्य में उनके पैसे डबल या ट्रिपल हो सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज देखिए, अगर आप सीनियर सिटीजन है या आपके घर में कोई है, तो उनके लिए क्या फायदा है। देखिए, बहुत कम लोगों को पता है कि सीनियर सिटीजन को फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी पर सामान्य ग्राहकों के ज्यादा ब्याज मिलता है। बहुत कम लोगों को पता है। अब आप बताइए, कौन से ऐसे लोग हैं, क्या आपको इनके बारे में पता थी? अब यहां पर देखिए, इसका फायदा, हर महीने ज्यादा आय, सुरक्षित निवेश आपका होगा और रिटायरमेंट के बाद नियमित कमाई का मजबूत यहां पर विकल्प होगा, आप सभी को पता है। अब बहुत से हमारे जो सीनियर सिटीजन है, कहीं पर रेहड़ी पटरी लगाते हैं, तो कहीं पर दुकान खोलते हैं, कहीं पर छोटे छोटे शॉप खोलते हैं। तो यहां पर अगर आप भी इन योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहते हो, तो अपने नजदीकी बैंक में जाकर इसके बारे में जरूर पता करिएगा। अब यहां पर आगे देखिए, सरकार की सबसे सुरक्षित बचत योजना। चौथा, अगर आप इसके बारे में आपको जानकारी होगी या नहीं होगी, तो आप बताइएगा कि हाँ, मुझको जानकारी है या नहीं है। अब यहां पर इसके बारे में देखिएगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS। या ये देखिए, बुजुर्गों के लिए सरकार की सबसे लोकप्रिय निवेश योजना में से एक है। अब यह देखिए, क्यों खास है ये? सरकार द्वारा समर्पित है, नियमित ब्याज है, सुरक्षित निवेश है और रिटायरमेंट के बाद बेहतर आर्थिक सुरक्षा है। अगर आप इसकी जानकारी लेना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर पूछिएगा। मैं इस पर बड़ा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहां पर देखिए, 5वां, टैक्स में बड़ी राहत।
सीनियर सिटीजन के लिए आयकर नियमों में कई विशेष छूट उपलब्ध है। क्या फायदा? टैक्स का बोझ कम हो सकता है, कुछ मामलों में अतिरिक्त कर राहत मिलेगी, रिटायरमेंट लोगों के लिए आर्थिक सहायता यहाँ पर बचत होगी। अब यहाँ पर देखिए छठवां, अस्पतालों में पहले इलाज। देखिए कई सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जहां भारत के वरिष्ठ नागरिकों को अलग से इज्जत सम्मान देते हैं, लेकिन हमारे बहुत से वरिष्ठ नागरिकों को जो पात्र हैं उनको पता भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए कई सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग लाइन, काउंटर और प्राथमिकता से इलाज की व्यवस्था की जाती है। क्या आपको इसके बारे में पता थी? आप बताइएगा साथियों। सबसे बड़ा फायदा, लंबी लाइन से आपको राहत मिलेगी, जल्दी जांच होगी, समय की बचत होगी, बुजुर्गों के लिए विशेष चिकित्सा सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध होगी। तो अगर आपने इसका लाभ लिया है या आप इससे वंचित रह गए हो तो आप इसके बारे में बताइएगा। अब देखिए सातवां, बस और यात्रा में विशेष सुविधा। कई ऐसी बसें हैं सरकारी जहां पर उनको ठीक ठाक सीट मिलती हैं, और यहाँ पर देखिए कई राज्यों में वरिष्ठ नागरिकों को बस यात्रा में रियायत, आरक्षित सीट, अन्य सुविधाएं भी यहाँ पर दी जाती है। क्या मिल सकता है? किराए में छूट, राज्य के नियमों के अनुसार आरक्षित सीट और यात्रा में प्राथमिकता यहाँ पर दी जाती है। अगर आप इसका लाभ लिए हो तो इसके बारे में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए आठवां, मुफ्त सहायक उपकरण। देखिए सरकार जरूरतमंद बुजुर्गों को कई जरूरी उपकरण उपलब्ध कराती है। इनमें शामिल व्हील चेयर भी यहाँ पर उपलब्ध है, और वॉकर भी है, छड़ी भी है, सुनने की मशीन है और चश्मा है। इनका उद्देश्य बुजुर्गों को अधिक आत्मनिर्भर यहाँ पर बनाना होता है। तो अगर आपने इस योजना का अगर लाभ लिया है तो आप इसके बारे में बताइए कि आपने व्हील चेयर का इस्तेमाल किया है, या वॉकर का इस्तेमाल किया, या छड़ी का, या सुनने की मशीन का, या चश्मा का इंतजाम यहाँ पर इस्तेमाल किया। आप इसके बारे में जरूर बताइएगा। अब आगे देखिए नौवां, अगर आपके बच्चे देखभाल नहीं कर रहे तो क्या होगा, ये भी आप जान लीजिए। देखिए बहुत कम लोगों को पता है कि कानून वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा देती है। अब देखिए आपके अधिकार, बच्चों से भरण पोषण की मांग आप कर सकते हो, सरकार शिकायत दर्ज करा सकते हो, कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हो। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, क्या आपके बच्चे आपका भरण पोषण करते हैं? क्या आपका वही इज्जत, वही सम्मान करते हैं जो आप मजबूती के साथ उनके लिए किए हो? क्या ये सही बात है? अपना राय इसको लेकर जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 10वां, सरकार की हेल्पलाइन हमेशा तैयार है। देखिए भारत में किसी भी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, सपा की हो, भाजपा की हो, या कई अन्य दलों की सरकार हो, यहाँ पर आप देखिएगा साथियों, देश में वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए विशेष हेल्पलाइन उपलब्ध है। कब कब काम आती है? आर्थिक परेशानी पर, परिवार से विवाद पर, स्वास्थ्य संबंधी सहायता पर, कानूनी सलाह पर, और सरकारी योजनाओं की जानकारी पर। ये ऐसी चीजें हैं जो हमेशा तैयार रहती हैं। अगर आप इनका उपयोग करना चाहते हो, लाभ लेना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइएगा। हमारे जितने भी बुजुर्ग होंगे वो अपना राय इसको लेकर जरूर दीजिएगा। क्या आपने इन सभी योजना का लाभ लिया है, या आप इससे महरूम वंचित हो? तो आप इसके बारे में अपना राय दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।